नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम धर्म क्षेत्र। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सनातन धर्म के प्रचारक आचार्य शुक्ला जी। तो चलिए आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, हम ये जानना चाहेंगे कि संसार के कष्टों को दूर करने के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? नमस्कार मित्रों, आज से ये नया एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आप लोग जाते हैं ज्योतिषियों के पास में, आप लोग जाते हैं वास्तुशास्त्रियों के पास में, आप लोग जाते हैं बहुत से जो पामिस्ट्री करते हैं, जो हस्तरेखा देखते हैं या जो प्रश्न कुंडली देखते हैं, वहाँ अपने भविष्य की चिंता में रहते हैं। लेकिन साधना क्या है? अगर आप प्रारंभ काल से ही साधना शुरू करें, अगर आप पूजा भजन जो भी करते हैं वो श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, अगर आप परमात्मा का स्मरण करते हैं, अगर आप माता पिता की सेवा करते हैं, अगर आप गुरुजनों की सेवा करते हैं, अगर आप भाई बंधुओं की सेवा करते हैं, तो फिर आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर किसी के पास जाकर के दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। यह कार्यक्रम है धर्म क्षेत्र। क्या हो रहा है धर्म के क्षेत्र में, और इस धर्म के क्षेत्र में जाकर के हमें मिलता क्या है? लाइनें आपके पास खुली हुई हैं। कल से आपको मोबाइल नंबर भी मिलेगा, ईमेल एड्रेस भी मिलेगा, और उस ईमेल एड्रेस पे आप अपने प्रश्न कर सकते हैं, जिसका उत्तर हम दूसरे दिन देंगे 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में। परमात्मा का पूजन करना, परमात्मा का स्मरण करना, परमात्मा का चिंतन करना समस्त ताप और संतापों से दूर कर देता है। और इसीलिए तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। साधना की। पंचवटी में बैठ करके क्या हुआ? अयोध्या में क्या हुआ? भरतलाल जी ने अयोध्या में नंदीग्राम में करिपर्ण कुटीरा, वहां बैठ के क्या किया? साधना की। भगवान राम राघवेंद्र सरकार जब जंगल जाते हैं तो वहां पर संत समागम करते हैं। हम क्यों भूल गए अपनी बातों को? संयुक्त परिवार प्रणाली टूट रही है। माता पिता को नहीं चाहते, पिता माता को नहीं चाहते, पुत्र माता पिता को निकाल करके बाहर कर देता है। कहां है आपके ग्रह? कहां है आपके कर्म? दौड़ करके हम जाते हैं ज्योतिषी के पास और कहते, बताइए मेरे ग्रह क्या कह रहे हैं। क्या कहेंगे ग्रह? क्या उनका सुधार होगा? बहुत से उपाय आप लोग करते, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं उनको खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना तो कहना चाहता हूं, बिनु विश्वास न हरि भगति, और त्यही बिनु द्रवहि न राम। कहां है तुम्हारा विश्वास? क्या विश्वास केवल आपने बाह्य लोगों पर ही किया हुआ है? जितना विश्वास आपको माता पे है, जितना विश्वास आपको पिता पे है, जितना विश्वास आपको बंधु बांधवों का है, क्या राम राघवेंद्र सरकार पर उतना विश्वास है? आप अपने पुत्र पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन मंदिर जाकर के वो विश्वास टूट जाता है। वहां पर बैठ करके प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन फिर ये कहते हैं, अरे बेटा मेरा आ रहा, वही सारे काम कर देगा। प्रीति जी, आज की जो समस्या है, जो आपने कहा धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र है क्या? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय क्या कर रहे हैं धृतराष्ट्र के पास बैठ करके? कुरुक्षेत्र के रणांगण में, उस धर्म क्षेत्र में, उस कर्म क्षेत्र में बैठ करके बार बार प्रश्न उठता है, क्या कर रहे हैं?
हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, लेकिन क्या करते हैं पढ़ करके? भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। कहां भटक रहे हैं आप? जीवन की सत्यता को पहचानने के लिए, सुख ढूंढने के लिए आप निकलते हैं, लेकिन सुख तो तुम्हारे पास है। सुख कहां है? जहां राम है। सुख कहां है? जहां कृष्ण है। सुख कहां है? जहां पर हनुमंत लाल जी हैं। और सुख कहां है? जहां भगवती है। और सुख कहां है? जहां भगवान सदाशिव विराजमान है। और हम ढूंढते कहां हैं उन्हें? आप बहुत कथाएं सुनते हैं, आप बहुत पूजा करते हैं, आप रोज मंदिर जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता होते हुए। क्यों? क्योंकि मंदिर जाने की एक प्रक्रिया है। मंदिर में कौन विराजित है? आप अगर भगवती के मंदिर में जाते हैं तो भगवती ने क्या किया? असुरों का संहार किया, अधर्म का नाश किया, धर्म की स्थापना की। आप क्या कर रहे हैं? केवल आरती दिखा करके, पूजा करके, धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा करके आप चाहते हैं कि 5 लाख की आपकी लॉटरी निकल आए। 5 आने का प्रसाद, ₹1.25 का प्रसाद, 20 रुपए के पेड़ 21 रुपए चढ़ा करके आप भगवती से कहते हैं, हे भगवती मेरा बंगला बनवा दो। क्या ये मजाक नहीं लगता है? अयोध्या में सरयू के तट पर खड़े होकर के भरतलाल जी कुछ मांगते हैं। मित्रों, मैं आपकी आत्मा को जगाना चाहता हूं। मोह निशा सब सो अनिहारा। जो मोह की निशा है उसमें सभी सो रहे हैं। मेरा काम है जगाना। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं वास्तुशास्त्री नहीं हूं, मुझे नहीं आती है ज्योतिष, लेकिन इतना विश्वास है, बेनो हरि भगतिन हरि कथा, इतना विश्वास है कि भक्ति अगर करेंगे आप, अगर परमात्मा चिंतन करेंगे। भरतलाल जी मांगते हैं, आप मंदिर में खड़े होकर क्या मांगते हैं? गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, पुत्र दे दो, पुत्री दे दो। क्या आपने कभी सोचा है हमें क्या मांगना चाहिए? भगवान राम राघवेंद्र सरकार के भाई भरतलाल जी, विश्व भरन पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत अस होई। भरत किसका नाम है? जो विश्व का भरण पोषण। लेकिन आज दीनहीन होकर के भरतलाल जी नदी में, सरयू नदी में खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं, संगम पे खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, सब जगह प्रार्थना। इलाहाबाद में संगम के तट पे खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं, हे मां गंगे, हे त्रिवेणी, हे मां यमुना, हे मां सरस्वती, आरथ न धर्म न काम रुचि। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप क्या मांगते हैं? आप संगम तट पे जाते हैं ना इलाहाबाद में, क्या मांगते हैं? पुत्र, पुत्री, माया, संसार। भरतलाल जी ने नहीं। अगर भरतलाल जी कहते कि मैं मांग रहा हूं भगवान राम राघवेंद्र सरकार वापस आ जाए, तो मर्यादा का हनन होता। वो मानते ठीक है मुझे राजा बन गया हूं, मैं राजा हूं, तो मर्यादा का हनन होता। हालांकि गुरु वशिष्ठ से लेकर के सब लोगों ने कह दिया राज्य करो भरत, लेकिन भरत ने कहा नहीं, मैं राज्य नहीं करूंगा। और फिर यह भी कह दिया आरथ न धर्म न काम रुचि। 3 चीजें याद रखना। कितनी चीजें छोड़ी? 3 चीजें। आरथ, पैसा नहीं चाहिए, धर्म, धर्म भी नहीं चाहिए, न काम रुचि, काम भी नहीं चाहिए। और चौथी चीज क्या छोड़ी? गति न चाहूं निर्वाण, मुझे गति भी नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? कहते जन्म जन्म रति राम पद और यहु वरदान न आन। जन्म जन्मांतर तक भगवान राम के चरणों में रति बनी रहे। कथा बड़ी लंबी है, आपको बताऊं। भरतलाल 4 चीजें छोड़ के आए थे। चित्रकूट में जब भरत मिलने के लिए जाते हैं तो भगवान राम ने भी 4 चीजों का परित्याग करके भरत से मिलाप किया है। यह कथा बड़ी अनूठी है। भरतलाल को दूर से देख रहे हैं,
और भरत का नाम सुनकर के भगवान राम अधीर होकर के उठ करके तुरंत चल पड़े। कहां जा रहे? भरत से मिलने। और कैसे जा रहे? कौन सी 4 चीजों को छोड़ा? कहते उठे राम अति प्रेम अधीरा, और कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। कहीं पे पट उत्तरीय वस्त्र, कहूं पट कहूं निसंग, निसंग माने तोणीर, और धनुष और तीर मतलब तीर। 4 चीजें छोड़ दी। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। ये 4 चीजें बाधक हैं। अर्थ की रक्षा कौन करेगा? धनुषधारी। धर्म की रक्षा कौन करेगा? लेकिन जब उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो रक्षा का प्रश्न कहां उठता है? फिर तो राजी हूं मैं तो उसमें जिसमें तेरी रजा है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो उसमें राजी हूं। तुम जो दे दोगे तो प्रश्न कहां उठता है? फिर कौन शत्रु? कोई शत्रु नहीं। जाको कछु नहीं चाहिए सोई सहनसा। प्रीति जी, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही तो सहनसा बनता है। पर आचार्य जी, पहले तो कहते हैं कि मार्गदर्शन के लिए हमें अच्छे गुरु, अच्छे माता पिता शिक्षा देने के लिए हर कदम पे होते थे, पर आज का जो युग है उसमें सुख और दुख की क्या परिभाषा है? मतलब कैसे इंसान को पता चले, व्यक्ति को पता चले भगवान तक कैसे पहुंचना है? आपका कोई काम बनना होता है, नहीं बनता तो इसके मतलब दुख है, और अगर बन जाता तो सुख है। क्योंकि हमने अपनी वृत्तियों को सांसारिक उसमें लगा रखा है। हम दुख किसको मानते हैं? आज मेरी लॉटरी खुलनी थी, लॉटरी नहीं खुली, दुख हो गया। आज मेरा बच्चा पास होना था, फेल हो गया, दुख हो गया। आज मुझे ये मिलना था, नहीं नौकरी मिलनी थी, नहीं मिली, दुख हो गया। ये दुख नहीं है। आपको कोई दुख कैसे नहीं है? यही तो दुख है ना। आप आशा लगा लेते ये जरूर मिलेगा। एक तरफ तो कहते हैं आप हाथ जोड़ते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। कितनी मगन होकर प्रार्थना आप करते हैं, लेकिन बाहर निकल के अरे बेटे वो तुमने 3 लाख की एफडी करवा दी, अरे वो पैसे देने 6 लाख पैदा कर दिए, अरे आज पापा 6 लाख कहाँ से आएंगे, आज ये है। अभी तो आप कह रहे थे आप सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तुमने सब कुछ सौंप दिया और अब सबके मालिक बन गए। ये मेरा घर, ये मेरी मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे नाती, ये मेरे पंती, ये मेरा रोजगार, ये मेरे पैसे, मेरी इतनी एफडियां हैं, मेरे पास इतने करोड़ हैं, मैं इतना इनकम टैक्स। कौन देता है? मैं। कौन है मैं? दुख का कारण। अर्जुन से यही तो कहा है ना। ये सब आप लोग जानते, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग बड़े प्रवीण श्रोता है। परमात्मा का भजन, हृदय में श्रद्धा और विश्वास आप करके तो देखो ना। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण एक है कि हमने अपने संसार को स्वार्थ में लिप्त कर रखा है। भरत जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और दुख का कारण बनता है कि एक तरफ तो आप कहते सौंप दिया सब जीवन का, और जब जीवन मिलता है, जीवन किस लिए मिला? जीवन तो मिला है सदकर्म करने के लिए, जीवन मिला है सदपथ पर चलने के लिए, जीवन मिला है सदमार्ग पर चलने के लिए, जीवन मिला है सदगृहस्थ बनने के लिए, जीवन मिला है सद शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और जीवन मिला है सदमानव बनने के लिए। लेकिन हम सदमानव की जगह असद मानव बनते जा रहे हैं। हिंसा की जगह अहिंसा की जगह हिंसा, दया की जगह तमाम सी हिंसा करना, करुणा की जगह कहां चली जाती है? तब कहां माता पिता चले जाते हैं? आप रोज प्रातःकाल रोज रामायण पढ़ते हैं। यही तो मेरी पीड़ा है, और यही सब बताने के लिए तो मैं आपके पास प्रतिदिन आऊंगा। आपकी पीड़ा कहां चली जाती है? आप राम राघवेंद्र सरकार का नाम लेते हैं, लेकिन राम प्रातःकाल, आपने कहा ना माता पिता जी। अरे माता पिता संस्कार जब तक नहीं देंगे तब तक बच्चे को संस्कार कैसे आएंगे? प्रीति जी, संस्कार कैसे बनेंगे? माता पिता से ही। और माता पिता क्या करते हैं? माता पिता
पैर छूना नहीं सिखाते क्योंकि वो अपने माता पिता पैर नहीं छूते। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता ही गुरु ना वही माथा। माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। आपके घर में होता है प्रणाम? जी होता कितने है। घरों में प्रणाम होता है? 9 बजे होता है हाय डैड गुड मॉर्निंग, हाय मॉम। मॉम माने क्या होता है? पर आचार्य जी ये भी तो देखिए, अगर वो समय के साथ नहीं चलेंगे तो कौन सा समय, कैसा समय? इसी समय ना, अरे समय क्या है? समय सुबह उठ के 9 बजे उठना होता है, रात को 2 बजे सोना होता है। नहीं, और वो 2 बजे तक करते क्या है? आचार्य जी आपने ये कहा ना कि गुड मॉर्निंग डैड, गुड आफ्टरनून। कितने बजे? 9 बजे। 9 बजे गुड मॉर्निंग होती है। नहीं, 4 प्रातः काल रामायण पढ़ते, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आप लोग रोज रामायण पढ़ते और उस रामायण में निश्चित रूप से आप देखते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता ही गुरु ना वही माथा। आय सुमांगी करही पुर काजा। आदेश मांग करके काम करते। आजकल के बेटा आदेश मानते हैं, होते डैड आप चुप बैठो, आपने जमाने में अपने कर लिया, अब मैं करूंगा। और अंतिम परिणाम क्या होता है? सब कुछ समाप्त हो जाता है। प्रातः काल कितने बजे होता है? 4 बजे से लेकर के और 7 बजे तक। गोधूली वेला, जिस समय गौएं चर के आ रही हैं, सूर्यास्त से पहले गोधूली वेला। और आप क्या करते हैं? मेरा कोई क्रिटिसाइज का मतलब नहीं है, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मेरे अंदर पीड़ा है, इसको समझो आप। मैं केवल इतना चाहता हूं, अगर आप गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग सिखाते हैं तो अपने बच्चों को प्रणाम करना भी सिखाएं, क्योंकि बिना प्रणाम के काम नहीं चलेगा। व्यक्ति जब झुकना सीखता है, व्यक्ति जब पैरों की तरफ देखता है, तब आसमान के ऊपर जाता है। और अगर आसमान की हाय डैड गुड मॉर्निंग करता है तो उसके चरणों में तो नजर जाएगी नहीं, तो उसको आशीर्वाद क्या मिलेगा? पहले सास और जितने भी बहू और बेटा जब पैर छूते थे, जिंदा रहे, दूधो फलो अपना पूतो फलो, दूधो पूतो फलो और दूधो नहाओ, पूतो फलो आशीर्वाद पूतो देता था। फलो। आजकल कोई देता है उनका हाय, क्या हुआ? हाय करते रहेंगे आप? ये हाय नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति के अप्रमेय शब्द हाय में नहीं बिताओ, अरे पैर छू लो ना। माता पिता के, गुरु के, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को प्रणाम करो ना। लेकिन एक बात याद रखना, गुरु को प्रणाम करो, लेकिन गुरु को करना, गुरु जब बनाना तो उसको भी देख करके बनाना, याद रखना। क्योंकि आजकल वो भी कहो गुरु क्या हाल है, वो भी गुरु घूम रहे हैं गले गले में। अगर उनको गुरु बना लिया ना तो माता भी छूट जाएंगे, पिता भी छूट जाएंगे, घर वाले भी छूट जाएंगे, फिर कहीं और ही बैठे मिलोगे तुम। पर आचार्य जी आज के युग में कैसे इंसान विश्वास करे कि कौन सा गुरु सही है? क्योंकि आजकल इतना अंधविश्वास है, हर जगह, हर गली, हर मंदिर में इतना विश्वास टूट रहा है, तो व्यक्ति कैसे विश्वास करे कि कौन सा गुरु सही है उसके लिए? राम झरोखे बैठ के और सबका मुजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे। तुम राम के साथ हो ना। अरे भाई तुम ज्ञान की बात करोगे, मैं नहीं कह रहा हूं तुम आधुनिक में मत पढ़ो, मैं नहीं कह रहा हूं तुम चंद्रमा पे मत जाओ, मैं नहीं कह रहा हूं तुम साइंस मत पढ़ो, मैं नहीं कह रहा हूं तुम गाड़ी मत चलाओ, मैं नहीं कह रहा हूं तुम कहीं भी घूमने मत जाओ, मैं कह रहा हूं सब कुछ करो, लेकिन आत्मा कहां हो? राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। आज जो ये सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या प्रश्न पूछा था आपने? मैंने ये कि किस प्रकार से विश्वास करे व्यक्ति? विश्वास कैसे होगा? विश्वास आपको अपनी माता पे विश्वास नहीं, आपको अपने पिता पे विश्वास नहीं, आपको अपनी नौकरी पे विश्वास नहीं, आपके अपने नौकरी जहां करते उसके मालिक पे विश्वास नहीं, आप उसी खिलाफ किए जा रहे हैं, आप माता के खिलाफ जा रहे हैं, आप पिता के खिलाफ जा रहे हैं, जहां कर्म भूमि है, जहां जन्म भूमि है, उसके खिलाफ आपको विश्वास होगा कैसे? क्या विश्वास आपको दिलाएंगे पंडित जी? क्या विश्वास दिलाएंगे आपको ज्योतिषी? ये तो स्वतः स्फूर्ति धारा है, जब प्रवाहित तो होती है तब आपके मुंह से निकल पड़ता है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सब कुछ सौंप दिया।
राजी हूं मैं तो उसमें जिसमें तेरी रजा है। अब कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथ और न चाहिए मोरे, अरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कुछ नहीं चाहिए, तब विश्वास बनेगा। कैसे विश्वास बनेगा? विश्वास कोई छोटी मोटी चीज है? विश्वास तब दृढ़ होगा जब श्रद्धा होगी, और जब श्रद्धा तब दृढ़ होगी जब भक्ति होगी, और भक्ति तब दृढ़ होगी जब राम का नाम होगा, और नाम का स्मरण तब आएगा जब अंतः चित्तवृत्ति शुद्ध होगी, और अंतः चित्तवृत्ति शुद्ध तब होगी जब साधना होगी, और साधना तब होगी जा पर कृपा और न करही पुरारी, और सो न पावा मुनि भगति हमारी। जब कृपा होगी, कृपा यही तो मैं लाना चाहता हूं। मत भटको कहीं, मत भूलो कहीं। आप कृपा प्राप्त करो। कृपा, जब कृपा हो जाएगी ना तो सब कुछ सुलभ हो जाएगा। तब आप कुछ नहीं मांग पाओगे। तब क्या चाहिए? बाली से कहते, अपना शबरी से कहते, किससे नहीं भाग, जटायु से कहते ले ले तुझे जो मांगना हो। वो कहते अब कछु नाथ और न चाहिए मोरे, अरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हमारी आपकी, आप देखते ना ट्रांजिस्टर, ये टीवी चल रहा है, ये आपका आपका क्या चल रहा है, ये डीटीएच से, केबल से। अगर केबल फॉल्ट हो जाए, यहां हम कुछ भी बोलते रहे, आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपकी केबल की रेंज नहीं मिली, फ्रीक्वेंसी नहीं मिली। आपके आता है ना, जब आपका टीवी खराब हो जाता है, ऊपर छतरी लगी होती है, उसको थोड़ा ईस्ट मोड़ते, थोड़ा वेस्ट मोड़ते, इसके बाद कहते हैं हाँ फ्रीक्वेंसी मिल गई। अरे फ्रीक्वेंसी तो मिलाओ ना। आप तो फ्रीक्वेंसी मिलाने की कोशिश ही नहीं करते हैं, इसीलिए तस्वीर धुंधली आती है, इसीलिए आप मांगने पहुंच जाते हो। सब कुछ मिलेगा। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तन की डोर मिला के तो देख। ये तन की डोर जो है ना, ये मन की डोर जो है ना, ये बांधो ना उनसे, तब विश्वास होगा। भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास कहां है? भगवती श्रद्धा और भगवान शिव विश्वास। और जब शिव आता है तो सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही संकल्प है, वो शिव का संकल्प। तब श्रद्धा आएगी, तब विश्वास आएगा, और तब आप भजन करेंगे। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा क्या, कैसे भजन करना, कैसे पूजन करना, किन मंत्रों का जप करना, किस प्रकार से साधना करना। घर में बहुत बड़ी साधना नहीं, जंगल नहीं जाना है, मंदिर नहीं जाना। अगर घर में बैठना चाहो तो घर में बैठ करके साधना कर सकते हो। जब लगन लग जाएगी, मेरे लागी लगन प्रभु चरणन की, जब लगन लग जाएगी तो श्रद्धा भी होगा, विश्वास भी होगा। अच्छा आचार्य जी, कहते हैं भगवान राम का स्मरण मात्र से सारे समस्त दुखों का निवारण हो जाता है। तो राम जी के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसा कोई उपाय या कुछ ऐसी बात हो जो बताएं हमारे दर्शकों को? रमन्ते योगनामन्ते रामा, जो योगियों के हृदय में रमण। कुछ नहीं, राम तो कुछ, राम आप अपने भाई से अच्छा व्यवहार करो, राम मिलेंगे। आप अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार, अगर राम भी कह देते सीता जी आप जो खोगे कोई बात नहीं, मैं राजा हूं, दूसरी शादी कर लूंगा। सीता जी कह देती 14 वर्ष वनवास में आप हो आओ, जब आना तो तुसी टेलीफोन कर देते, ऐसी आ जाऊंगी। हैं? आज कोई सीता का नाम नहीं लेता। राम और सीता, राम जब वाल्मीकि से पूछ, कोसुम शाम प्रथम लोके गुणवान कश्य वीर रेवान, कौन है? तो उन्होंने कहा राम। उस राम, अंतिम बात कह करके विश्राम लूंगा। वो राम, कौन से राम? राम ही सुमिरिय गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही जासुपतित पावन बड़बाना, गावही कवि श्रुति संत पुराना, ताही भजिय मन तज कुटिलाई, अरे राम भजे गति कही नहीं पाई। राम को भजने से किसको गति नहीं मिली? और भजे कैसे? कहीं बैठ के चौकड़ी मार के नहीं भजना है,
अरे चले जा रहे हो, बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे, गाड़ी चला रहे, वो जो गाने आप लगाते हैं ना, उससे चित्तवृत्ति दूषित होती। वहां पे लगाओ ना, राम का नाम लगाओ ना, सुनो ना राम का नाम। और अंतिम बात कहता हूं, अगर आपकी लगन सच्ची है, अगर आपकी मेहनत सच्ची है, अगर आपके मन में राम स्मरण है, तो आप अपना व्यवहार ठीक कर ले, राम मिल जाएंगे। छोटे से, बड़े से, खरे से, खोटे से, ऊंट से, नीच से, सबसे। जड़ चेतन जग जीव जत, अंतिम बात बता रहा हूं आज की, जड़ चेतन जग जीव जत और सकल राममय जानी, बंदम सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। गोस्वामी जी से पूछा गया, कैसे राम को भजते हो आप, क्या पूजा करते हो? कहते कोई पूजा नहीं करता हूं। क्या करता हूं? कहते जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में, पत्तों में, पेड़ में, मनुष्य में, सब पक्षियों में, हर जगह मैं राम को देखता हूं, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूं। यही मेरी पूजा है, यही मेरी भक्ति है। इस प्रकार से राम में कुछ आदर्श बनाएं, राम का स्तमन करें, श्री राम का पूजन करें, श्री राम का भजन करें, और इसके बाद शांत होकर के बैठ जाएं और एक ही प्रार्थना करनी, प्रभु अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद गेहु वरदान न आन। अगर ऐसी प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। जी दर्शकों, धर्म और ज्ञान और संस्कृति से जुड़ी बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारा बेहद खास कार्यक्रम धर्म क्षेत्र। शुक्ला जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को धर्म के बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।